विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो जिस तरीके से पहले सतपाल मलिक ने द वायर के करण थापर को बड़ा इंटरव्यू दिया, उसके पहले प्रशांत टंडन को इंटरव्यू दिया, पुलवामा के मसले पर जिस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, और साथ ही साथ राम माधव पर एक तरीके से गंभीर आरोप भी लगाए। राम माधव ने उसके जवाब में उनके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा भी दर्ज किया है, और एक तरीके से ये कही थी कि जो रिलायंस का जो इंश्योरेंस का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, उसको कंटिन्यू कराने के लिए उनको पैसे देने की पेशकश की थी, और सुबह 7 बजे के आसपास राम माधव जी वहां पहुंचे थे। तो ये गंभीर आरोप है। तो क्या ये जोड़ के देखा जाए, सीबीआई जो पूछताछ कर रही है, पूछताछ किया है उसने 28 तारीख को, तो उसी कड़ी का हिस्सा है जो, और खुद कह रहे हैं कि हैरेसमेंट किया जा रहा है हमारा। देखिए, जहां तक राम माधव जी पर जो आरोप लगाया उन्होंने, वो जब वो गवर्नर थे गोवा के और मेघालय के, उस दौरान ही उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा था। किसान आंदोलन के दौरान जब वो मुखर हुए थे किसानों को लेकर, तब उन्होंने बातें उस समय सार्वजनिक कही थी। पुलवामा वाली बात उन्होंने जरूर पहली बार करण थापर को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा, जो कि बेहद संवेदनशील मुद्दा है भारत के लिए भी और हमारे सुरक्षा बलों के लिए, जवानों के लिए। सीबीआई वाला मामला भी, ये जब वो गवर्नर थे तभी इस मामले में पी रजिस्टर हुई थी कि खास करके ये राम माधव वाले आरोप वाले मामले में, इंश्योरेंस वाले मामले में, और ये था कि उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिर वो क्योंकि गवर्नर थे और गवर्नर का एक उसको प्रोटेक्शन होता है, जो संवैधानिक पद पर लोग हैं उनसे पूछताछ भी शायद वो कारण रहा होगा, जो भी रहा होगा, तब पूछताछ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ और उसके बाद बात आगे टलती रही। लेकिन गवर्नरशिप से हटने के बाद, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतपाल मलिक जी जिस तरह मुखर हुए और उन्होंने जो बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू दिया करण थापर को, जिसकी पूरे देश में बहुत चर्चा हुई। हालांकि मुख्य धारा के मीडिया ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उस पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया ने, यूट्यूब चैनल्स ने उस पर बहुत चर्चा की और वो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ पूरा। और उसके बाद और भी सीरीज में कई जगह उनके बयान आए, इंटरव्यूज आए। उससे निश्चित रूप से सरकार थोड़ा असहज स्थिति में हुई और सरकार के लिए, सरकार ने हालांकि ऑफिशियली उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी किसी तरह की, ना किसी सरकार के प्रवक्ता ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी या कोई सफाई दी या कोई उसका खंडन किया, किसी तरह का वो नहीं किया। ये जरूर है, चैनल्स में एक दो बार डिबेट में अगर ये इशू आया तो कुछ प्रवक्ताओं ने अपनी तरफ से बात की है, लेकिन ऑफिशियली जैसे पार्टी या सरकार रिएक्ट करती है वैसा उसको अनदेखा करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन वो बार बार, वो चूंकि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो रहा है और राजनीतिक दल जिस तरह उसको उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा पवन खेड़ा ने चिट्ठी लिखी, इसके बाद तमाम सारे राजनीतिक दल उसको बार बार उठा रहे हैं, तो मुद्दा एक तरह से बना हुआ है, गर्म बना हुआ है। और अतीक अहमद वाला जब कांड हुआ तो ये बल्कि कहा गया कि ये कांड इसलिए हुआ कि ताकि वो दब जाए, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उस समय चैनलों में खबर ज्यादा चली। अब जहां तक सीबीआई पूछताछ की बात है, तो उसके बाद से सीबीआई की पूछताछ तेज हुई और ये 28 तारीख को पहले नोटिस गया, नोटिस के बाद 28 तारीख आज उनसे पूछताछ हुई। जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनका हरसमेंट किया जा रहा है, तो जाहिर है जो जब वो गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के गवर्नर थे, राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल शासन था वहां पर, और ये सारा वो हेल्थ ऑफ अफेयर्स में थे। वो रिलेश जी बैठे हुए हैं और हमारे कश्मीर से जो मित्र बैठे हुए हैं, लोग बेहतर जानते हैं मुझसे कि कश्मीर में जो यूनिफाइड कमांड है सिक्योरिटी की, जिसमें आर्मी, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तीनों के हेड्स होते हैं, उसको अगर सरकार होती है तो चीफ मिनिस्टर चेयर करता है और अगर राज्यपाल शासन होता है तो राज्यपाल चेयर करते हैं। तो बीजेपी कुछ प्रवक्ताओं ने कहा बीच बीच में कुछ चैनलों में कि राज्यपाल का क्या मतलब है, राज्यपाल का क्या लेना है, लेकिन उनको शायद ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त पुलवामा हुआ उस वक्त राज्यपाल शासन था और यूनिफाइड सिक्योरिटी कमांड को चेयर गवर्नर ही कर रहे थे। तो उस हिसाब से हेड ऑफ द अफेयर्स में गवर्नर थे। तो गवर्नर का बोलना, और वो भी सत्ताधारी पार्टी के ही, वो ऐसा नहीं कांग्रेस के जमाने के अपॉइंटेड हो और वो बाकायदा बीजेपी के अपॉइंटेड गवर्नर थे। तो असहज स्थिति सरकार के लिए पैदा हो रही है, बीजेपी के लिए पैदा हो रही है। और इधर ये सीबीआई की पूछताछ, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सतपाल मलिक भी कहते हैं उनका हरेसमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात पर लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। बट विनोद जी, आज बड़ी दिलचस्प बात सतपाल मलिक ने, सीबीआई जब उनसे पूछताछ करके निकली है तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ही शिकायत करता हूं और मुझसे सीबीआई इस तरीके से पूछताछ कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।